Hello, I am Poonam Bhosle, Assistant Professor in Commerce. I welcome you to my channel Bharti Academy. So let's start. आज के वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टूल है जिसका यूज आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के ही थ्रू आरबीआई मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करता है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही अचीव करता है आरबीआई। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने से पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को पढ़ते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में फॉर्म हुई थी अंडर रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। अब इस कमेटी के कुछ मेजर प्रोविजंस हैं, तो अब एक एक करके वो देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजन है कि कमेटी की जो मीटिंग है वो एटलीस्ट 4 बार होनी चाहिए साल में, और कमेटी में 6 मेंबर्स होने चाहिए, और हर एक कमेटी के मेंबर का टेन्योर 4 इयर्स होगा और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब जो कोरम होगा वो मीटिंग का, वो एटलीस्ट 4 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब कमिटी का जो मीटिंग होगा उसमें 4 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। देन आरबीआई गवर्नर विल हैव अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई, मतलब आरबीआई गवर्नर का जो वोट होगा वो डिसाइडिंग वोट होगा। देन नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एमपीसी। अभी हमने देखा कि कमेटी में 6 मेंबर्स होने चाहिए, तो वो 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स आरबीआई के होंगे एंड 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे। जो आरबीआई के 3 मेंबर्स होंगे उनमें आरबीआई गवर्नर जो चेयरपर्सन होंगे, देन आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, और एक पर्सन जो आरबीआई बोर्ड से होगा। ये 3 मेंबर्स आरबीआई से होंगे। अब 3 मेंबर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे वो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग के फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। तो आई होप आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। तो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में दो टाइप्स है, एक एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अभी एक एक करके देखते हैं एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। Expansionary monetary policy, also called as accommodative monetary policy। जब भी आरबीआई को इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज करना होता है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज करना होता है, तब आरबीआई एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। अब ये मनी सप्लाई इंक्रीज करने के कुछ वेज है, जैसे कि डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स, परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक। अब एक एक करके समझते हैं। तो डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर देना। कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम कर देती है ऑन बोथ डिपॉजिट एंड ऑन एडवांसेस। से क्या होता है कि जो लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा, अब इंटरेस्ट रेट कम हो जाने की वजह से वो डिपॉजिट नहीं करते, वो डिपॉजिट की जगह स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो लोग डिपॉजिट की जगह स्पेंड करेंगे, इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। ऑन दी अदर हैंड, जब कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम कर देती है लोन्स पे, तो लोग ज़्यादा लोन्स लेंगे। लोग ज़्यादा लोन्स लेंगे तो बिजनेस एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। देन सेकेंड पॉइंट इज लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स। इसके अंडर आरबीआई सीआरआर का जो परसेंटेज होता है उसको कम कर देती है। अब सीआरआर आपको पता होगा, कैश रिजर्व रेशो। कमर्शियल बैंक्स के लिए मैंडेटरी होता है कि वो आरबीआई के पास एक सर्टेन रिजर्व मेंटेन करे। अब जब वो रिजर्व का परसेंटेज कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो वो पैसा वो इकोनॉमी में वापस इंजेक्ट कर देती है। देन थर्ड पॉइंट इज परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक्स। आरबीआई क्या करता है, बैंक्स के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई होती है उनसे वो परचेस कर लेता है। अब वो परचेस करने के बाद बैंक्स के पास पैसा आ जाता है, तो वही पैसा बैंक्स आगे लेंड कर देती है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाती है। इससे बिजनेस एक्टिविटी, कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो जाता है इकोनॉमी में।
कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के एकदम अपोजिट सिचुएशन के लिए बनाई जाती है। मतलब जब हमारी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होने लगता है, तब आरबीआई वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। अब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए भी कुछ मेजर्स है, जैसे कि रेजिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब आरबीआई बैंक्स को बोल देता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, जिससे कंज्यूमर्स लोन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लोन्स महंगे पड़ेंगे, जिससे इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। देन इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स। जब आरबीआई सीआरआर का परसेंटेज बढ़ा देगा, तब बैंक्स के पास लेंड करने के लिए कम पैसा बचेगा, जिससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा इकोनॉमी में। देन सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आरबीआई के पास जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, आरबीआई उन सिक्योरिटीज को बैंक्स को बेच देगा, जिससे बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा और वो लेंड नहीं कर पाएंगी ज्यादा। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए बनाती है। अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टाइप्स में हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी देखा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर जब आरबीआई इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट करता है, तब इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटी, कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई अचीव करता है। मतलब जब इकोनॉमी में पैसा आरबीआई इंजेक्ट करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है एंड एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है। देन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जब आरबीआई जो इकोनॉमी में एक्सेस पैसा है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में जो मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, ये आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अचीव करता है। अब मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी मतलब क्या? जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाता है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, लोगों की डिमांड बढ़ने से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। तो वो इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के लिए, जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उनको कम करने के लिए आरबीआई जो लोगों के हाथ में पैसा है उसको कम कर देता है। मतलब आरबीआई जो एक्सेस मनी है इकोनॉमी में वो ऑब्जर्व कर लेता है। और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी वैसा ही, जब इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब इकोनॉमी में जो मनी है उसका परचेसिंग पावर कम हो जाता है, जिसकी वजह से करेंसी अपना वैल्यू खो देती है। मतलब कम हो जाता है करेंसी का वैल्यू। जब आप $1 के अगेंस्ट जब आप रुपीज देखोगे, तब जो रुपीज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो करेंसी का वैल्यू स्टेबलाइज करने के लिए भी आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू।